Hello viewers, welcome to Sushmita's classroom. My today's video will be on the topic career options after class 12th. That means it will be exclusively for the parents and the students who have appeared or appearing in class 12 this year. So before starting of this video, I just want to tell something important to you. That is, plan your career, don't stumble into one. What is the meaning of it? Deciding about your future is not quite easy. इतना easy नहीं है कि आप अपने future को decide करना. The task becomes even more complex when you have so much information, so many people whose opinions you cannot ignore, stiff competition to encounter, and so many pressures to cope with. What is the meaning of it? कि आपको पास इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, इतने लोग आपको सजेशन देते हैं और इतना स्टिफ कंपटीशन होता है, तो ये उसका एक प्रेशर भी आपके ऊपर होता है. तो इन सारे प्रेशर्स से को ओवरकम करके कौन सा फील्ड आपको चुनना है, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, इट इज़ रियली अ वेरी टफ जॉब. सो everyone needs to straighten out thoughts concerning the future. सबके के लिए मन में अपने फ्यूचर के बारे में एक थॉट होता है, एक कंसर्न होता है. What am I really going to do? मैं क्या करने जा रहा हूँ? Can I really get there? क्या मैं उस अपने एम तक पहुँच पाऊँगा? How? कैसे पहुँचूँगा? Am I sure of the routes? क्या मुझे पता है किस रूट से आगे जाना है? What are the risks? और इसमें मेरे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? If I don't make it, do I have any other option? ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सपोज मैं एक एम को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, पर किसी भी वजह से मैं उसमें आगे तक नहीं पहुँच पाया, तो और मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा? वेयर कहाँ होगा और व्हेन कब होगा? आर माई सब्जेक्ट्स अप्रोप्रिएट? क्या मेरे सब्जेक्ट उस फील्ड में आगे जाने के लिए अप्रोप्रिएट हैं? Most students come face to face with such questions at some time or another. तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आप सभी के, मेरे भी सभी के मन में ये वाले सवाल आते हैं. Why not then begin the process of career decision making in a rational manner to eliminate any chances for regret? इसका मतलब क्या है कि हमें एक रैशनल वे से हमें सोचना है और इसमें आगे बढ़ना है, जिससे हमें बाद में कोई पछतावा ना हो. The process of career planning stretches through the secondary and the senior secondary years at school. जब हम सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी ईयर्स में होते हैं स्कूल में, उसी समय से हमारा ये प्लानिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. It essentially requires an adequate understanding of oneself in terms of academic potentials, attributes, talents, interests, personality, values, expectations and resources. What is the meaning of it? कि ये इस प्लानिंग को करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए. वो कौन सी बातें हैं? कि एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, हमें अपने आप को समझना है कि हमारा एकेडमिक पोटेंशियल कितना है, कि मतलब हमारी पढ़ाई की, याद रखने की या लर्न करने की क्षमता कितनी है, हमारा टैलेंट क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमें वैल्यूज़ क्या मिले हुए हैं, और हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कहाँ तक, किस हद तक पहुंचने का मेरा एक्सपेक्टेशन है, और हमारे उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेस क्या हैं. तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन लोकेशन ऑफ सुटेबल ऑप्शन. और ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गया तो हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है. It has been observed that when planned routes to a career or optional careers are chalked out during school years, keeping in mind all attributes, preparations to enter a course and career are adequately motivated and effective. इसका मतलब है, अगर हम इन सारी बातों को ध्यान में रख के, अपने ऑप्शंस को ध्यान में रख के, करियर ऑप्शंस को ध्यान में रख के हम अपना एम जो है, हम अपना प्रोसेस को चॉक आउट करें स्कूल ईयर से, तो हम ज़रूर अपने एम में पहुंच सकते हैं.
दिस मोटिवेशन स्टर्स द यंग थ्रू प्रिपरेशन, स्टडी, कॉम्पिटिशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो प्रिपरेशन चाहिए। हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले तो हमें उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर उसके लिए प्रिपेयर होना है, स्टडी करनी है, कंपटीशन में अपीयर होना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। गुड करियर प्लानिंग envisages a match between requirements for a job, aptitude, interest, personality and expectations. सपोज हमने कुछ करियर प्लान कर लिया पर हमारे अंदर वो वाला उसके प्रति वो एप्टीट्यूड नहीं है, तो हमारा सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, उस जॉब की कितनी ज़रूरत है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है इस जॉब के प्रति, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है और क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं। जब ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करेंगी तो हमें उसी की तरफ आगे बढ़ना है। अवेयरनेस ऑफ ट्रू मोटिवेशन, एस्पिरेशन, स्ट्रेंथ, डिसलाइक्स, लिमिटेशंस एंड वीकनेसेस आर एसेंशियल। अवेयरनेस मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल मोटिवेशन क्या है, एस्पिरेशन क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है, मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरे डिसलाइक्स क्या हैं, मेरे लिमिटेशंस क्या हैं एंड वीकनेसेस, किस चीज़ को हम अच्छी तरह से नहीं करते। तो हमें अपने अंदर के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपने वीक पॉइंट को पहले जांच लेना चाहिए। दिस अवेयरनेस मस्ट बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। ये स्पेसिफिक होना चाहिए, नहीं कि एक जनरल। हमें स्पेसिफिकली पर चाइल्ड, पर पर्सन हमें उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। इट मस्ट बी बैक्ड बाई एक्चुअल अचीवमेंट्स एंड बिहेवियर्स एंड इफ रिक्वायर्ड सप्लीमेंटेड बाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिजल्ट। तो हम इसको जानने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले सकते हैं। The test result, however, are often used loosely for giving judgmental or suitability of career option. ये हमेशा जो टेस्ट है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता, पर फिर भी हमें थोड़ा सा हमें गाइडेंस मिल जाता है कि हम किस तरफ आगे बढ़ें, कि हम उन एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि किस तरफ हमारा इंटरेस्ट है। सपोज़ ये अक्सर होता है कि पेरेंट भी पजल्ड होते हैं, बच्चे भी पजल्ड होते हैं कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। तो at that time the aptitude test will help you to know your strong point. That means what are the things which you can do very easily and what are the things in which you face some problem. तो इससे आपको अपने weakness और strong point का पता चल जाता है। I would caution students and parents against the singular use of testing result for career decision making. इसके लिए मैं ये भी आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही टेस्ट देके और अपना एप्टीट्यूड समझ जाएं। आपको डिफरेंट टेस्ट देने होंगे, बार बार टेस्ट देना होगा, तो पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी आप में कि आपके कौन से फील्ड की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यू कैन से। When you are choosing a career, you have to consider what you expect from your job. और कोई भी करियर चूज़ करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन हैं आपके जॉब से। पावर चाहिए आपको, मनी चाहिए आपको, स्टेटस चाहिए आपको, डिसिप्लिन चाहिए, कमांड चाहिए और चैलेंज चाहिए, क्या चाहिए आपको। इंटरेस्ट इन द जॉब इज़ एब्सोल्यूटली वाइटल फॉर ग्रोथ इन एनी प्रोफेशन। अगर आप को इंटरेस्ट है उस जॉब में, तभी आप उस जॉब में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के बारे में बताती हूँ। तो हमारा आज के इस वीडियो का सार क्या निकला कि कोई भी करियर को चूज़ करने से पहले आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को पहले जांच लें, फिर उस फील्ड में आगे बढ़ें। और इसको जांचने के लिए आप 2-4 एप्टीट्यूड टेस्ट दें, जिससे आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता चलेगा। और उसके बाद सपोज़ आप एक फील्ड में जाना, कोई भी जो भी फील्ड आप लेना चाहते हैं, उसके क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और उस करियर में आप उस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपके क्या क्या रूट्स रहेंगे। और इसके बाद आपको अपने उस करियर, जो भी आप जॉब लेना चाहेंगे, उस जॉब से आपकी
क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप चाहते हैं गुड सैलरी हो तो आप उस हिसाब से सोचें। अगर आप चाहते हैं कि आपको पावर मिले या स्टेटस मिले, या आप सिर्फ आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसी को सोच के, इन्हीं सब पॉइंट्स को सोच के आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। माई हार्टिएस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत आगे बढ़ें। और आपको कुछ भी आप इस बारे में और जानना है तो मुझे ज़रूर बताइए। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यूड ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे, गुड लक।